स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी पर, जहां हर कहानी डर से लिपटी हुई है। भूतिया घटनाएं, डरावने किस्से, सच्ची कहानियां और भी बहुत कुछ। तैयार हो जाइए, क्योंकि हर वीडियो के साथ आपका डर और गहराता जाएगा। अंधेरा घना हो चुका है, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें। रात का तीसरा पहर था। आसमान में बादल घिरे थे और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। रिजवान अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, क्योंकि कई रातों से उसे ठीक से नींद नहीं आई थी। ये कौन है? अचानक उसने लैपटॉप स्क्रीन पर एक हल्की परछाई देखी। वह तुरंत पलटा, पर कमरे में कोई नहीं था। शायद ज़्यादा काम करने की वजह से थक गया हूँ, वह खुद को समझाने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अगली सुबह जब रिजवान बाथरूम के शीशे में अपना चेहरा देख रहा था, तभी उसे अजीब लगा। शीशे में उसका प्रतिबिंब हल्का सा अलग दिख रहा था। उसका चेहरा तो वही था, पर आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे कोई और उसे अंदर से देख रहा हो। यह क्या मजाक है? उसने शीशे को हाथ लगाया और तभी प्रतिबिंब ने हल्की सी मुस्कान दी, जबकि रिजवान बिल्कुल भी नहीं हंसा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। घबराकर वह पीछे हटा, लेकिन अब उसे एक और अजीब चीज़ महसूस हुई। उसकी ही परछाई अब भी वहीं खड़ी थी, जबकि वह खुद पीछे हट चुका था। रिजवान एक लाइब्रेरी में काम करता था। उस दिन वह पुरानी किताबों के सेक्शन में बैठा था, जब उसे एक धूल से भरी बहुत पुरानी किताब मिली। उसने जैसे ही उसका पहला पन्ना खोला, उस पर लिखा था, हर इंसान के साथ एक परछाई जन्म लेती है, जिसे हम जात कहते हैं। अगर कोई गलती से उसे देख ले तो वह कभी अकेला नहीं रहता। रिजवान के हाथ कांपने लगे। क्या जो कुछ भी वो देख रहा था वह उसका हमजात था? रात को जब वह अपने कमरे में सोने जा रहा था, तो उसे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई बहुत पास से सांस ले रहा हो। उसने धीरे से करवट बदली और देखा, एक परछाई कोने में खड़ी थी। कमरे में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था, लेकिन परछाई का चेहरा अब धीरे धीरे साफ हो रहा था। लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, गहरी और बिना किसी भावना के। तुम कौन हो? रिजवान ने कांपते हुए पूछा। परछाई मुस्कुराई और उसकी आवाज़ में जवाब दिया, मैं तुम हूँ। रिजवान के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक वह परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसने रिजवान की तरह ही हाथ उठाया। अचानक जोर से दहाड़ मारी, अब मैं अकेला नहीं रहूँगा। कमरा अचानक ठंडा हो गया। बल्ब झपकने लगा और हवा में किसी की फुसफुसाने की आवाज़ गूंजने लगी। रिजवान ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने हिलने से इनकार कर दिया। वह जड़वत खड़ा रह गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। क्या रिजवान अपने हमजात से बच पाएगा या वह उसकी जगह ले लेगा? जानने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि यह सिर्फ पहला भाग था। अगले भाग में और खौफनाक घटनाएं आपका इंतजार कर रही है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो बताइए, मैं इसका अगला भाग और भी खौफनाक बना सकता हूँ। धन्यवाद।